हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डीबग जोन। पिछली वीडियो में हमने फॉर्म को देखा था, एक्सप्लेन किया था। ठीक है दोस्तों। सो आज हम उस एप्लीकेशन के होम पेज को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। मैं आपको पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया था एंड सम कंपोनेंट्स आपको मैंने बता दिया था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, आज के इस टॉपिक में मैं आपको कम्प्लीटली एक डीप एंड ड्राइव वीडियो के साथ कंटेंट के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या होम पेज में डिटेल्स जो होती है वो क्या काम करती है प्रॉपरली। सो बहुत सारे बिगनर्स एप्लीकेशन बना तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद इतने सारे ऑप्शंस देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस ऑप्शन का यूज किस काम के लिए प्रॉपरली होता है। हालांकि मैंने लास्ट वीडियो में, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था, लेकिन आज हम प्रॉपरली उसको एक्सप्लोर करेंगे। इसी वीडियो के बाद आपको एप्लीकेशन होम का जो कंप्लीट लेआउट है और हर कंपोनेंट का पर्पस एकदम क्लियर हो जाएगा। सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ओरेकल एपेक्स को यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं पहले। यहाँ से हम लॉगिन करेंगे इसको एंड यहाँ पे मैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे हम ऐप बिल्डर में काम कर रहे थे। सो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारी सारी जो है एप्लीकेशंस, यहाँ पे आपको जो स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे एप्लीकेशन, ये इसको एप्लीकेशन का होम बोलते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन होम में एक यहाँ पे डैशबोर्ड की तरह काम करता है पूरा कंप्लीट, है ना। यहाँ से आप अपनी पूरी एप्लीकेशन को मैनेज कर सकते हो। यहाँ से पेज क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ, मैं एप्लीकेशन का लेआउट ओपन कर लेता हूँ अंदर। तो वहाँ से मैं बता देता हूँ कि यहाँ से ना आप एप्लीकेशन होम का जो पूरी जो एप्लीकेशन उसको मैनेज कर सकते हो। यहाँ से कंप्लीट एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, है ना। यहीं से पेज क्रिएट होते हैं, कंपोनेंट्स मैनेज होते हैं और एप्लीकेशन सेटिंग कंट्रोल होती है ना। सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊं तो एप्लीकेशन होम इक्वल टू कंट्रोल पैनल ऑफ योर एप्लीकेशन, है ना। सो यहाँ पे सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है वो होता है आपका पेजेस का ऑप्शन, है ना। हालांकि मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया था, मैं फिर से आपको ये कंटिन्यू करवा रहा हूँ क्योंकि आपको प्रॉपरली एक तरीके से समझ में आ जाए। मैंने आपको बता दिया था फॉर्म कैसे बनाते हैं एंड पेजेस कैसे बनाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं और अच्छी तरीके से आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, है ना। जब भी आप यहाँ पे नया पेज क्रिएट करेंगे तो किसी एग्जिस्टिंग पेज में चेंज करेंगे या फिर आप या फिर आप किसी एग्जिस्टिंग पेज में चेंजेस करेंगे तो आप इसी सेक्शन में काम करेंगे। ठीक है, ओरेकल एपेक्स डेवलपमेंट का लगभग 70% काम इसी एरिया में होता है। एंड यहाँ पे अब आते हैं यहाँ पे शेयर्ड कंपोनेंट के अंदर। मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया नहीं था इसका, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो आप बहुत सारे ऑप्शंस आपको ओपन हो गए होंगे। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यार ये एकदम से क्या ओपन हो गया, हम मतलब क्या है ये क्या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए एक मेरे पास एप्लीकेशन है, ठीक है, उस एप्लीकेशन के ये अलग अलग फोल्डर है या फिर अलग अलग डेटा है, ऐसे समझ लीजिए आप। ठीक है, पर्टिकुलर एप्लीकेशन के हिसाब से ही इसी में काम होता है। अगर आप किसी भी कंपोनेंट को चेंज करते हो तो उस जो ये एप्लीकेशन जो बना हुआ है, एप्लीकेशन 32166 करके जो एप्लीकेशन बना हुआ है उसी में है चेंजेज होंगे ये, है ना। जैसे मान लीजिए नेविगेशन मेन्यू हो गया, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ हो गया। यहाँ पे मैं फर्स्ट स्टार्टिंग से मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि क्या है क्या नहीं है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट आता है एप्लीकेशन डेफिनेशन। एप्लीकेशन डेफिनेशन क्या करता है, आपके जो एप्लीकेशन का जो नेम है ना, एप्लीकेशन के जो एट्रीब्यूट्स है, मैं आपको पहले वो भी निकाल के दिखा देता हूँ, एक एक चीज़ें यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ। देखो, एप्लीकेशन डेफिनेशन के अंदर हमारा एप्लीकेशन का नेम हो गया, एप्लीकेशन का एलाइस हो गया। एलाइस का मतलब जो होता है ये वाला, देखो ये एलाइस बोलते हैं इसको। कौन सा वर्जन आपने रिलीज़ किया है, एप्लीकेशन का ग्रुप कौन सा है, ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है अभी 26.1 में, है ना। आप एप्लीकेशंस के ग्रुप बना सकते हो, है ना। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप इसका फ्रेंडली यूआरएल, इसका आप फ्रेंडली यूआरएल के अबाउट में जाके आप देख सकते हो कि फ्रेंडली यूआरएल एक्चुअली में क्या काम करता है। एंड यहाँ पे अलाउ फीडबैक को आप ऑन कर सकते हो, लॉगिंग को ऑन कर सकते हो, डिबगिंग को ऑन कर सकते हो। भाई वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन आते हैं,
एंड यहाँ पे कंपेटेबिलिटी मोड के अंदर आपके पास ओरेकल एपेक्स के वर्जन्स मिलते हैं जो यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। आपको कौन से वर्जन में ओरेकल एपेक्स को डेवलप करना है वो यहाँ पे दिया गया है, आप अपने हिसाब से कंफर्टेबल जैसे हो आप कर सकते हो। सो अभी हम लेटेस्ट यूज़ करें 26.1, तो उसी से हम इस सीरीज़ को आगे करेंगे। यहाँ पे एक्सेसिबल रीड ओनली आइटम्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इनको भी चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन का जो मेन है वो ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। एंड यहाँ पे एप्लीकेशन ईमेल फ्रॉम एड्रेस दे सकते हो। एंड यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर सेट कर सकते हो, टेक्स्ट क्वेरी फंक्शन यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। टोकेनाइज रो सर्च यहाँ पे जो होता है आपका, टोकेनाइज रो सर्च का मतलब होता है जो आप ये 26.1 का ही फीचर है। यहाँ पे आप एनी रिकॉर्ड इंक्लूडिंग द वर्ड रेड एंड शूज़, एंड यहाँ पे सर्च आइटम रेड शूज़। सो वो एक मतलब आपका जो लाइन बाय लाइन है वो वैसे सर्च करेगा यहाँ पे। सेकंड नंबर पॉइंट आपका एनी रिकॉर्ड इंक्लूडिंग द वर्ड लाइक ए डेवलपर एंड द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन यूआई डिज़ाइनर, है ना। तो आप अगर डायरेक्टली सर्च आइटम में डेवलपर में यूआई डिज़ाइनर डालोगे तो वो आपका सर्च करके ला देगा। सो ये टोकेनाइज रो सर्च है ना। यहाँ पे मैक्सिमम बैकग्राउंड पेज प्रोसेस जॉब है कि आपको एक बैकग्राउंड के अंदर कितने पेज प्रोसेस करने। एप्लीकेशन का टाइप यहाँ पे दे रखा है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, लाइब्रेरी कर सकते हो, बॉयलर प्लेट कर सकते हो, थीम कर सकते हो, है ना। यहाँ पे स्टेटस के अंदर जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 24 कर देता हूँ, 24.2 कर देता हूँ, ठीक है। तो आप ना ये सब चेंज कर सकते हो। यहाँ पे 26.1 कर दिया, है ना। स्टेटस के अंदर आप अवेलेबिलिटी के अंदर स्टेटस के अंदर ये सारी चीज़ें देख सकते हो। एंड यहाँ पे आपकी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पे आती है, ये आती है आपकी यूज स्टैटिक सब्स्टिट्यूशन स्ट्रिंग फॉर द perhaps and or labels that occur in many places within a application that to create substitution string and enter the string name, है ना। सो आप ये सब चेक करके यहाँ पे अपना स्ट्रिंग वगैरह डाल सकते हो, आप स्टेटिकली वो यूज़ कर सकते हो। जैसे ऐप नेम है ना। सो यहाँ पे जो ऐप नेम है वो उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू ये है, समझ रहे हो आप। सो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप ये ऐप नेम वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, है ना। जैसे मान लीजिए मैं इसको एप्लीकेशन को रन कर लेता हूँ यहाँ पे। थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा बट हम एक अच्छे से समझ लेंगे इसको। ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पे हमारे पास एक काम करते हैं, मैं आपको यहाँ पे देखो ये लॉगिन हो गया। सो जो ये नेम वगैरह आ रहा है वो यहीं से आ रहा है, आपका जो नेम वगैरह है वो यहाँ पे भी है, एक सब्स्टिट्यूट वैल्यू है यहाँ पे, है ना। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ, एक सेकंड मैं खुद ट्राई कर लेता हूँ, एक सेकंड, है ना। यहाँ पे मैं ट्राई करके देख लेता हूँ कि आपका जो नेम वगैरह है वो आता है या नहीं आता है। सो यहाँ पे एक सेकंड, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, ठीक है। यहाँ पे ये नेम वगैरह नहीं आएगा, एक सेकंड में एक काम कर लेता हूँ। यहाँ पे ये नेम नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे स्ट्रिंग ली है। अगर कल को हम एक फील्ड बना के उसमें ये डायरेक्टली पास करेंगे तो वो आ जाएगा। तो मैं आपको दिखा दूंगा, ये जावास्क्रिप्ट के यूजेज है, मैं जावास्क्रिप्ट का एक अलग से आपको पार्ट कवर करवाऊंगा, है ना। तो मैं वो सारी चीज़ें भी बता दूंगा यहाँ पे। सो ये तो हो गया आपका एप्लीकेशन डेफिनेशन। यहाँ पे जो एप्लीकेशन का जो डेफिनेशन है, हम सेड कंपोनेंट के अंदर थे। यहाँ पे आपके आते हैं एप्लीकेशन आइटम्स। एप्लीकेशन आइटम्स क्या होते हैं, जो आपके एप्लीकेशन में ग्लोबली यूज़ होते हैं। जैसे आप वो नहीं होता, जैसे सेशन स्टोरेज होती है, लोकल स्टोरेज होती है, वैसे ही आपके एप्लीकेशन आइटम्स यहाँ पे यूज़ होते हैं। एप्लीकेशन आइटम है, जैसे ABC करके आपने कोई एप्लीकेशन आइटम बना लिया, एंड उस आइटम में क्या स्टोर करना है वो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस में आता है। तो ये आगे नेक्स्ट वीडियोज में हम सारी चीज़ें बनाएंगे। एप्लीकेशन कंप्यूटेशन में ये आपके कंप्यूटेशंस आते हैं, एंड एप्लीकेशन सेटिंग्स के अंदर एप्लीकेशन की सेटिंग्स होती है। आप इसमें आप अपना सेटिंग वगैरह बना सकते हो, है ना। एंड यहाँ पे बिल्ड ऑप्शन में भी बिल्ड बनती है, तब वो ये यूज़ होता है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आता है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी एट्रीब्यूट्स के अंदर होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका, आप ये थोड़ी नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हम आगे जो वीडियोज आएंगे उनमें कवर करेंगे।
है ना। तो इसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें आती है, जैसे मान लीजिए किस क्वेरी को ब्लॉक करना है, कौन से प्लगइन को ब्लॉक करना है, कौन से प्लगइन को अलाउ करना है, सेशन का टाइम कितना होना चाहिए, सेशन आइडियल टाइम कितना होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ मैनेज होती है। ऑथेंटिकेशन स्कीम में आपकी जो आप कौन सा यूज़र लॉगिन कर रहा है, कौन सा हमें वैलिडेट करना है कि वो यूज़र वैलिड है या नहीं है, कस्टम ऑथेंटिकेशन होता है ना। एंड यहाँ पे जैसे हमने लॉगिन किया, अभी मैंने लॉगिन किया, तो वो प्री डिफाइंड एक ओरेकल एपेक्स से प्रोवाइड एक आपका लॉगिन सिस्टम है, सो वो इसी में डिफाइन है, तभी यहाँ पे 1 आ रहा है। ऑथराइजेशन स्कीम के अंदर ये आता है कि आपको कौन कौन से पेज का एक्सेस है, कौन कौन से पेज का एक्सेस नहीं है, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। एप्लीकेशन एक्सेस कंट्रोल आपका एक यहाँ पे कौन से एप्लीकेशन का किसको एक्सेस है, वो यहाँ से आप एक्सेस कंट्रोल मैनेज कर सकते हो। सेशन स्टेट प्रोटेक्शन में भी सेम सिक्योरिटी एट्रीब्यूट से रिलेटेड है। एंड यहाँ पे अदर कंपोनेंट्स का मतलब है कि आपके जो रीयूजेबल कंपोनेंट है, जैसे मान लीजिए आपकी कोई एलओवी है ना, कोई सिलेक्ट बॉक्स है, वहाँ से कोई डायनेमिक वैल्यू यहाँ से लेके जानी है और वही सिलेक्ट बॉक्स किसी और पेज में भी यूज़ हो रहा है, तो सीधा सीधा आप यहाँ से बना सकते हो। जैसे मैंने फॉर्म में लास्ट टाइम जो वीडियो में आपको दिखाया था, फॉर्म के अंदर ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट लिस्ट आ गई थी, वो कहाँ से आ गई थी, वो यहीं से आ गई थी। आपका जो यहाँ पे डेस्कटॉप थीम स्टाइल है, EBA कंट्रीज इंटरमीडिएट्स नेम है, EBA कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन कोड है ना, तो वो यहीं से आई थी। ठीक है दोस्तों, मतलब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। प्लगइन्स है, आप बाहर के जो एक्सटर्नल प्लगइन्स है, जैसे डेट पिकर का हो गया है ना, जैसे रिपोर्ट प्रिंट का हो गया, तो प्लगइन्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हो अपना प्लगइन बना के जेएस के अंदर। एंड कंपोनेंट सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे सारे जो जितने भी आपके कंपोनेंट्स है, जैसे मान लीजिए इनपुट फील्ड हो गया, बटन हो गया, है ना, आप सिलेक्ट बॉक्स मान लीजिए, रेडियो बटन मान लीजिए, चेक बॉक्स मान लीजिए, वो सारे कंपोनेंट्स का सेटिंग इधर ही बनता है, कार्ड वगैरह का। शॉर्टकट्स बना सकते हो, कंपोनेंट ग्रुप बना सकते हो, डेटा लोड डेफिनेशन बना सकते हो, ये मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको कवर करवा दूंगा। यहाँ पे लिस्ट एंड नेविगेशन मेन्यूज़ का कुछ सिस्टम भी है। यहाँ पे लिस्ट वगैरह, लिस्ट का मतलब है कि जो आपका ऊपर जो टॉप बार है ना, नेव बार बोलते हैं इसको, जो टॉप बार है वो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। वो यहाँ पे जैसे लॉग आउट वगैरह है, वो यहाँ पे अंदर दिख रहे हैं, आप बाहर दिखा सकते हो, है ना, तो वो लिस्ट के अंदर आता है। लिस्ट के अंदर तीन लिस्ट बनी हुई है, जो आप यहाँ से नेविगेशन मेन्यू से भी मैनेज कर सकते हो। नेविगेशन मेन्यू होता है आपका जो साइड बार आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे नेविगेशन बार लिस्ट भी यही होता है। एंड नेविगेशन बार लिस्ट यहाँ पे और भी, जैसे नेविगेशन बार जैसे ड्रॉप डाउन्स बन रहे हैं, यहाँ पे आपका जो मेन्यूज़ है, सब मेन्यूज़ बन रहे हैं, नेस्टेड मेन्यूज़ बन रहे हैं, वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ब्रेडक्रम, यहाँ पे ब्रेडक्रम जो हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं एडमिनिस्ट्रेटर में जाता हूँ, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन में के अंदर यहाँ पे देखो एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, ये ब्रेडक्रम का ही एक IDEA नेम है। जैसे मान लीजिए होम के बाद कंट्री लिस्ट है, तो ये ब्रेडक्रम में मैनेज होता है सारी चीज़ें, कि आपका पेरेंट पेज कौन सा है, चाइल्ड पेज कौन सा है, वो सारी चीज़ें यहाँ मैनेज होती है। यूज़र इंटरफेस में UI से रिलेटेड जो भी चीज़ें, थीम वगैरह चेंज करना, टेम्पलेट चेंज करना, जब ईमेल भेजते तो ईमेल का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे डिफाइन होता है ना। फाइल्स एंड रिपोर्ट्स का ऑप्शन में यहाँ पे स्टैटिक फाइल्स का मतलब होता है कि आप इस एप्लीकेशन में 32166 वाले एप्लीकेशन में आपने कौन कौन सी इमेजेस यहाँ पे इंपोर्ट कर रखी है, यहाँ पे कौन कौन सी JS लोड कर रखी है, कौन कौन सी CSS लोड कर रखी है, वो यहाँ पे आपको दिखेगी। स्टैटिक वर्क स्पेस के अंदर आपका फाइल्स के अंदर ये डिफरेंस होता है, दोनों में ये डिफरेंस होता है कि जो आपका स्टैटिक वर्क स्पेस फाइल्स है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर दी तो किसी और एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हो सेम वर्क स्पेस के अंदर, ठीक है। सेम वर्क स्पेस होना ज़रूरी है, वरना आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपने लोगो इंपोर्ट कर रखा है स्टैटिक वर्क स्पेस के अंदर, तो आप 5 एप्लीकेशन में वो यूज़ कर सकते हो, है ना। रिपोर्ट लेआउट हो गया, आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए किसी को PDF प्रिंट करनी है, XML प्रिंट करनी है, टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल प्रिंट करनी है ना, तो एक आपका टूल आता है BI पब्लिशर करके, है ना, तो BI पब्लिशर को आप यूज़ करके अपने रिपोर्ट्स लेआउट बना सकते हो, रिपोर्ट क्वेरी बना सकते हो। रिपोर्ट क्वेरी के अंदर आपके रिपोर्ट लेआउट सेट होते हैं। रिपोर्ट क्वेरी आपकी पेरेंट है और रिपोर्ट लेआउट चाइल्ड है, ठीक है। पहले रिपोर्ट क्वेरी बनती है, देन रिपोर्ट लेआउट बनते हैं। रिपोर्ट क्वेरी के अंदर आप SQL क्वेरी डालते हो, जिससे आपकी PDF वगैरह बनती है, एक्सेल वगैरह बनती है, तो आप यहाँ से बना सकते हो। डेटा सोर्स के अंदर थर्ड पार्टी जो आपकी APIs होती है वो यहाँ से कंज्यूम कर सकते हो। जैसे रेस्ट डेटा सोर्स है, जैसे आपको पेमेंट गेटवे ऐड करना है तो आप रेस्ट डेटा सोर्स के अंदर आप वो ऐड कर सकते हो। जेसन क्वालिटी व्यूज़ आप यूज़ कर सकते हो, जेसन सोर्स यूज़ कर सकते हो। वर्क फ्लो एंड ऑटोमेशन ये काफ़ी इन्होंने इंप्रूव किया 26.1 के अंदर। इन्होंने टास्क डेफिनेशन को और ज़्यादा इंप्रूव किया, ऑटोमेशंस जो होते हैं आपके उनको इंप्रूव किया है, वर्क फ्लोज को इन्होंने इंप्रूव किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं
ऑटोमेशंस वो होते हैं जैसे मान लीजिए किसी को जैसे मान लीजिए सिस्टम आपका ऑन है, चल रहा है, सर्वर पे रन कर रहा है। सो अगर अगर ऐसे मान लीजिए कि HR पोर्टल बना हुआ है, तो सारे इम्प्लॉय जिस इम्प्लॉय का जिस दिन बर्थडे आ रहा है, तो रात को आप 12 बजे उसको विश करना, तो वो ऑटोमेशंस के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई किसी का प्रमोशन हुआ है, या फिर ऑटोमेशन वाली जो ऑटोमेटिक वाली चीज़ें हैं वो यहाँ से ऑटो मेल करना, ठीक है, ऑटो प्रोसेस करना, या फिर आप ऑटो इंसर्ट करना, ऑटो डिलीट करना, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ग्लोबलाइजेशन के अंदर आप जैसे मान लीजिए आप डेट फॉर्मेट वगैरह सेट कर सकते हो, टाइम सेट कर सकते हो, जो ग्लोबल चीज़ें होती है ना, यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। मैं अगर हर एक को खोल के दिखाऊंगा तो अभी आप कन्फ्यूजन में फंस जाओगे। सो मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि कहाँ क्या मैनेज कर सकते हो, है ना। तो कोई कभी कभी क्लाइंट का ये रिक्वायरमेंट होता है कि मेरे को ये डेट फॉर्मेट नहीं चाहिए, पूरे एप्लीकेशन में मेरे को डेट फॉर्मेट एक इक्वल मतलब परफॉर्मेंस, मतलब उसमें जो स्ट्रक्चर है उसमें चाहिए। सो आप यहाँ से ग्लोबलाइजेशन एट्रीब्यूट्स के अंदर मैनेज कर सकते हो। एप्लीकेशन ट्रांसलेशंस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे इसलिए दिया हुआ है कि आप एक एप्लीकेशन को मल्टीपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे हिंदी हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, एंड इंग्लिश हो गया, है ना, एंड जो चाइनीज़ लैंग्वेज है, एंड उन सब में जो भी है आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जनरेटिव AI यहाँ पे एक नया फीचर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। हालांकि पहले भी था, लेकिन इसमें काफ़ी इन्होंने इम्प्रूव किया है। यहाँ पे इन्होंने चैट GPT हो गया, जो भी AI है आपका, जैसे चाइनीज़ AI वगैरह हो गया, है ना, सो कोपायलट वगैरह हो गया, जेमिनाई हो गया, वो सब आप यहाँ से AI एट्रीब्यूट्स के थ्रू या AI एजेंट्स के थ्रू, AI सर्विस के थ्रू आप वो सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यहाँ पे टोकन वगैरह बनता है, तो टोकन के थ्रू आप वो एक्सेस कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें हैं। अगर कोई कंपोनेंट बार बार यूज होना है तो वो सारा शेयर्ड कंपोनेंट में डिफाइन करना बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है यहाँ पे, है ना। इसी के लिए यहाँ पे ये मेंटेनेंस थोड़ा इजी हो जाता है ओरेकल एपेक्स के अंदर, पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर, है ना। एंड यहाँ पे मैं वापस अपने एप्लीकेशन के ऊपर जाता हूँ, है ना, और एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन मिलता है वो होता है सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट्स का ऑप्शन, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट्स क्या काम करते हैं। सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट्स का मतलब ही क्या, आप इसका मीनिंग ही देख सकते हो कि एप्लीकेशन के साथ साथ जो सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट्स है, जो सपोर्ट करते हो उस एप्लीकेशन को, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे इस सेक्शन में डेटाबेस से रिलेटेड सपोर्टिंग रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हो, जैसे टेबल्स हो गया, सैम्पल डेटा हो गया, इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट्स हो गई, है ना, यहाँ पे अपग्रेडेड स्क्रिप्ट्स हो गई, है ना, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई क्लाइंट आपको ऐसे बोल रहा है कि मुझे ना टेबल्स जो डेटाबेस में बनी हुई है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 डेटाबेस है, A और B। आप A में काम कर रहे हो, मतलब मेरा मतलब आप UAT में काम कर रहे हो, आपको प्रोडक्शन पे आपको डिप्लॉयमेंट करना है विथ डेटाबेस के साथ, है ना। तो अगर आपके पास प्रोडक्शन पे ऑलरेडी डेटाबेस है और उसमें टेबल्स नहीं है जो आपने एप्लीकेशन में यूज करी है, तो आप यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट बना सकते हो कि जब भी मैं अपना एप्लीकेशन प्रोडक्शन पे डालूंगा तो उसके साथ साथ उसके जो सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट्स है उसमें जो टेबल्स यूज हुई है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे इंस्टॉल होनी चाहिए। तो आप वो यहाँ से ओरेकल एपेक्स से यहाँ से मैनेज कर सकते हो। एंड जो यूटिलिटीज़ वाला जो ऑप्शन है मैं आपको वो भी बता देता हूँ वो क्या काम करता है। यूटिलिटीज़ वाला ऑप्शन, यूटिलिटीज़ में भी बहुत सारे आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन का डैशबोर्ड हो गया, आप एप्लीकेशन का वो समरी चेक कर सकते हो। एडवाइजरी हो गया, एप्लीकेशन को अपग्रेड करना है, रिसेंटली कौन कौन से पेजेस को अपडेट किया गया है। एट्रीब्यूट डायरेक्टरी हो गया कि कितने आइटम बने हैं, कितने आइटम नहीं बने हैं, यहाँ पे किसने क्या चेंज किया आप चेंज हिस्ट्री में देख सकते हो। डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स डिपेंडेंसीज को आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हमारे एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट है। डीबग मैसेजेस वगैरह आप ट्राई कर सकते हो, चेक कर सकते हो यहाँ पे। ओरेकल एपेक्स में जो व्यूज़ बने हुए हैं आप उनकी क्वेरी वगैरह जो है उनके मतलब अगेंस्ट जो ओरेकल एपेक्स में मेटा डेटा हुआ यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। एक्सपोर्ट रिपोजिटरी का मतलब होता है आप एप्लीकेशन की जो हिस्ट्री है वो कब आपने एक्सपोर्ट करी कब नहीं करी, रिपोजिटरी मैनेज कर सकते हो, बैकअप्स को मैनेज कर सकते हो, यहाँ पे उसका कोड निकाल सकते हो, एम्बेडेड कोड निकाल सकते हो, एप्लीकेशंस के चेकसम यूज कर मतलब चेक कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। पेजेस के जो चेकसम है वो यहाँ पे देख सकते हो। फ़ॉन्ट्स है जो HTML के फ़ॉन्ट्स है, एपेक्स के आइकन्स हैं, है ना, वो यहाँ से मैनेज कर सकते हो आप यूटिलिटीज़ ऑप्शन से। सो ये टूल डीबगिंग, ऑप्टिमाइजेशन और मेंटेनेंस में काफ़ी हेल्प करता है। फिलहाल सिर्फ ओवरव्यू समझिए, प्रैक्टिकल यूज़ हम आगे मॉड्यूल्स में देखेंगे।
एप्लीकेशन डेफिनेशन यहाँ पे एक यहाँ पे एप्लीकेशन डेफिनेशन में एप्लीकेशन की जो यहाँ पे जो आपको सामने दिख रहा है ना, उसके अंदर आपको ओवरऑल सेटिंग मिल जाती है। एप्लीकेशन का नेम हो गया जो मैंने आपको बताया था अभी, एप्लीकेशन डेफिनेशन सॉरी मैंने आपको शेड कंपोनेंट में ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन आप यहाँ पे भी आप सारी चीज़ें देख सकते हो, एप्लीकेशन का नाम वगैरह वो सारी यहाँ पे इस वाले जो एप्लीकेशन हमने खोल रखा था इसके अंदर जो ऊपर नेम आ रहा है वो सारा एप्लीकेशन डेफिनेशन की वजह से ही आ रहा है ना। आज हमने ओरेकल एपेक्स एप्लीकेशन में होम को डिटेल में समझा है। होम यहाँ पे हमने एप्लीकेशन होम को पेजेस, शेयर्ड कंपोनेंट एंड सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट्स को पर्टिकुलर बढ़िया तरीके से देख लिया है। यूटिलिटीज़ को भी अच्छे से देख लिया है। आपको आगे वीडियोज़ में प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही है कहाँ से नहीं आ रही है। अगर नोट्स बनाना है तो आप ये चीज़ें नोट करना स्टार्ट कर दो ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए, है ना। अब आपको पता चल ही गया होगा कि एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन से सेक्शन हमारे काम के लिए यूज़ होते हैं, है ना। अगली वीडियो में हम नेविगेशन मेन्यूज़ को समझेंगे एंड सारी चीज़ें ऑल ओवर धीरे धीरे करते हम आगे तक पहुंचेंगे, है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।